तो क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस होना ज़रूरी है। तो जैसे कि हम रेगुलर डेली मार्केट अपडेट के बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं और बताते हैं आपको कि मार्केट का मोमेंटम आने वाले टाइम में किस तरफ हो सकता है। हम ज़रूरी नहीं है कि हम 100% यहाँ पर सही हो, हम इसका गलत भी हो सकते हैं, मगर इसी के लिए आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही हम आपके साथ डेली का एक कैंडल के बारे में बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक लास्ट में रहने वाला है वो हमर कैंडल स्टिक के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे परफॉर्म करती है और किस सिनेरियो में यह आपको एक अच्छा सिग्नल देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने BTC चार्ट पे। तो जैसे कि हम अपने BTC चार्ट पे यहाँ पे है, तो जैसे कल CPI के रेट कुछ सामने आए थे, तो USA की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिली थी हमें कि वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय रेशो जो नेगेटिव गया था, करीबन माइनस में 3%, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी का कुछ सिस्टम बताया गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे अपना यहाँ पे बेरिश कैंडल इसको दिखाया था। देखिए, ये होती है हमर कैंडल। जब भी ऐसे होता है तो यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो ये सोचता है कि यहाँ पे क्या पता यहाँ पे कुछ और सेलिंग आए और बाद में और सेलिंग आती रहे कंटिन्यू ऐसे करके यहाँ तक, मगर इसका यहाँ पे उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे एकदम कैंडल, यहाँ पे 4 आवर में कैंडल दिखाई दी रेड, देन उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अभी साइडवेज है, तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या रहेगा। आप एक देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी कैंडल रेड में नीचे की तरफ क्लोज हुई है, देन उसके बाद 2 कैंडल ग्रीन की तरफ ऊपर बढ़ी है। तो जैसे ही कंटिन्यू हमारा टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जो मैंने बताया था, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 97 लगभग, उसने वो क्रॉस कर दिया है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 99 to 1 लाख के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं आने वाले टाइम में। अब वन डे में हम इसका चार्ट देखते हैं BTC का, तो हम अभी चेक कर पाएंगे यहाँ वन डे में, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट के मोमेंटम कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो अपनी जो पोजीशन है उनको होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस। मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं और कितना आपके एक ओपन पोजीशन में वह है आपको लॉस को कम करने में काम आता है। तो यहाँ पे वन डे में अभी तक इसने यहाँ पे इसके नीचे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग तो हाँ ऊपर हुई है, मगर जो नेक्स्ट वन डे का जो कैंडल बनानी स्टार्ट हुई है इस पर डिपेंड करता है। अगर इसने यहाँ पे करीबन यहाँ तक इसने 98 के अराउंड इसने अगर क्लोजिंग दी तो हमारा साइन रहेगा जो 21 EMA है वन डे में। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी बढ़ोतरी हम इसे में देख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इथेरियम से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो इथेरियम है इसमें कुछ नरमाई हमें देखने को मिली है, मगर मुझे लगता है कि विटालिक कुछ ना कुछ इसमें आने वाले टाइम में बढ़ोतरी करेगा और कुछ ही न्यूज़ यहाँ पे लेके आएगा, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ मार्केट में न्यूज़ बताई जा रही है कि यहाँ पे मार्केट में इसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रही है। तो हम आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि एक इथेरियम एक सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जो पूरी मार्केट पूरे ऑल्ट्स को होल्ड करती है और इस पे सारी डिपेंडेंसी है। अगर ये कंटिन्यू ग्रोथ करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक ग्रीन का मोमेंटम बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ट्रेडिंग व्यू में कुछ ग्लिच चला हुआ है BTC का, जो इथेरियम का वो यहाँ पे चार्ट नहीं दिखाई दिया रहा। तो जो RSI है हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बुलिश का साइन हमें देखते हुए बता रही है यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि यहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कुछ इशारा दे रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 4 आवर के नीचे इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो हो सकता है हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा करीबन 3000 के अकॉर्डिंग रहेगा। और हम वनडे में भी इसको चेक कर लेते हैं, तो लगभग जो इसका फर्स्ट जो इसको एक बार इसको यहाँ पे वनडे में अगर ये 2900 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है इथेरियम, तो हम इसको आने वाले टाइम में 32 और 34 के अराउंड देखेंगे। तो अब बात करते हैं BTC डोमेन की। तो BTC डोमेन जैसे बताया था, इसने अपने सारे स्पोर्ट्स को ब्रेक कर दिया है। जो नेक्स्ट स्पोर्ट अब रहेगा आने वाले टाइम में हमें
क्योंकि देखो यही मतलब होता है चार्ट का। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट ही सब आपको बताता रहता है कि आने वाले टाइम में किस तरह की न्यूज़ आ सकती है। आप बस उसको फॉलो करना होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अपना एक रूल बना लीजिए कि अगर कोई भी आप पैटर्न फॉलो करते हैं, किसी की भी वीडियो देखते हैं, किसी के बारे में भी जानते हैं या किसी को भी फॉलो करते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसके बारे में कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए उसी पैटर्न पर। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे मिलके, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या पता आप उस ट्रिक को कुछ गलत तरीके से ट्राई करो मे भी, और जो बंदा बताने वाला होता है वो उसको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी किसी एक चीज़ पे नहीं होती। जैसे कि अगर आप चार्ट देखते हैं तो ऐसा नहीं कि अपने BTC का चार्ट देख लिया दैट्स इट, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। आप इथेरियम भी देखेंगे, साथ में BTC डोमेन भी देखते हैं, DYDX भी देखते हैं, जो USD की मार्केट पर डिपेंडेंसी होती है, USD डॉलर का भी प्राइस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आने वाले इसमें। तो हमें इसी बात के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता जाना चाहिए और अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूवमेंट करते रहनी चाहिए। इसी तरह जैसे कि मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, अगर BTC का डोमेन अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ओल्ट्स में एक बड़ी गिरावट आती रहेगी कंटिन्यू। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इसमें हम ओल्ट्स में एक अच्छी तरक्की दे सकते हैं। जैसे कि BNB, अब BNB का चार्ट देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, अगर ये यहाँ पे इसके बाद मैंने कल इसको रेजिस्टेंस बताया था, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो कंटिन्यू देखनी है। तो अब देखिए, अगर आपने इसे कल यहाँ पे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस इसके ऊपर अगर बाई किया होगा तो करीबन आप 10% के प्रॉफिट में होंगे। तो इसी तरह हम JK की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था, आप देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्रॉफिट रहा होगा। जो अपना यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करीबन 13 से 14% का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा एक दिन में। अगर आप धीरे धीरे ऐसी ट्रेड लेते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहेगा और आपको एक नॉलेज भी आपकी टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी। तो अब हमने अब बात की है, अब आपने BTC का चार्ट देख लिया, इथेरियम को डोमेन का भी। तो हमें जो BTC डोमेन का जो अब नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखता है, मुझे लगता है कि फर्स्ट जो रहेगा वो 60.53 का अराउंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक 21 EMA इसको एक बार सपोर्ट करेगी, देन उसके बाद ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो हम आने वाले टाइम में इसको करीबन 60 और 59.80 के अराउंड इसको देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखेंगे ओल्ड्स में। अब बात करते हैं अपनी कैंडल स्टिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हम्मर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये होता क्या है? एक कंप्लीट ट्रेडिंग गाइडेंस। एक हम्मर कैंडल स्टिक इज द की ऑफ द चार्ट पैटर्न, इज अ टेक्निकल एनालाइज दैट द सिंगल ए पोटेंशियल द रिवर्स इन ए डाउन ट्रेंड। मतलब जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चला हुआ है, जहाँ पे अगर आपको एक हम्मर दिखाई देती है डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ से आप एक ऊपर की तरफ, मतलब एक अप ट्रेंड की उम्मीद लगा सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये डाउन ट्रेंड, बीयरिश कैंडल, देन उसके बाद हम्मर। जो अगर ये ऊपर की तरफ हम्मर रहती है तो इसको यहाँ पे करके क्लिक, देन उसके बाद बुलिश कैंडल, देन ट्रेंड। ये सबसे बात है कि इसके ऊपर ही इस कैंडल को क्लोज होना ज़रूरी होता है, तभी अपना हम्मर ये काम करती है। अब देखिए इस चार्ट में भी कंटिन्यू यहाँ पे आया, देन उसके बाद यहाँ पे हम्मर ने इसको स्टॉप किया, देन उसके बाद यहाँ पे बुलिश पैटर्न अप ट्रेंड की तरफ चलना स्टार्ट हो गया। इन्वर्टेड हम्मर इसको बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे समझाया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम डेली एक कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे और इसके लिए एक फुल वीडियो भी हम लॉन्च करेंगे जल्दी ही। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट मिलते रहेगी। अभी हमारे 24 सब्सक्राइबर हुए हैं, 12 डेज़ हुए हैं मुझे कंटिन्यू वीडियो बनाते हुए। तो मुझे उम्मीद है और आने वाले टाइम में जब मेरे यहाँ पे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, देन उसके बाद हम अपनी, अभी तो मैं वॉइस से आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आपको लाइव आके भी वीडियो यूट्यूब बनाने की कोशिश करूँगा। जितने भी हमारी आने वाले टाइम की जो वीडियो रहेगी
वो वीडियो में आप मुझे देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लाइव चैटिंग भी करा करेंगे आने वाले टाइम में। और किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे आप मुझे डीएम में इंक्वायरी कर सकते हैं। और स्कैमर से हमेशा सचेत रहिए। ये मेरी 4 चीज़ें हैं। माई टेलीग्राम भी यहाँ पे है मेरा, जो डीएम आप इसमें कर सकते हैं। अच्छी स्पेलिंग चेक कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है। इनके अलावा मेरा ना तो कोई चैनल है और ना ही मेरा कोई ट्विटर या इंस्टाग्राम का कोई लिंक है। तो आप सचेत रहिए स्कैमर से, क्योंकि ये स्कैमर से ही बचना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। और ऐसे ही मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज हुई हो थोड़ी बहुत, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले टाइम में हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।